नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। यूपी की राजनीति में पिता बनाम बेटी तो बेटा बनाम पिता का खेल अपने चरम पर है। एक ही छत के नीचे दो विपक्षियों का नजारा यूपी विधानसभा चुनाव में खूब देखने को मिल रहा है। कहते हैं राजनीति में सब कुछ जायज है। आज यही वजह है कि एक ही चुनावी मैदान में अपने एक दूसरे के लिए विरोधी बनते चले जा रहे हैं। रिया शाक्य बीजेपी से प्रत्याशी तो उनके पिता विनय शाक्य को सपा ने अपने खेमे में शामिल कर लिया। लेकिन यूपी की सियासत में सिर्फ बाप बेटी का ही नहीं बल्कि राजनीतिक पिच पर बाप बेटे भी एक दूसरे के विरोधी नजर आ रहे हैं। दरअसल यूपी की सियासी तपिश के बीच बाहुबली रमाकांत यादव और उनके बेटे अरुणकांत यादव की चर्चा राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर रही है। और इसी के साथ आजमगढ़ जिले की फूलपुर पवई विधानसभा सीट हर किसी के जुबान पर छा गई, क्योंकि इस सीट पर टक्कर खून के रिश्तों की दो अलग अलग राजनीतिक टिकट पर देखने को मिल सकती है। पवई विधानसभा सीट पर पूर्व सांसद रमाकांत यादव के बेटे अरुणकांत भाजपा से विधायक हैं, जबकि अखिलेश यादव ने बाहुबली रमाकांत यादव को इसी सीट से टिकट देकर समीकरण को बिगाड़ दिया। साथ ही इस राजनीतिक लड़ाई को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया। वहीं पूर्व सांसद बाहुबली रमाकांत यादव राजनीति की दुनिया में किसी पहचान के मोहताज नहीं। एक समय था जब यूपी की सियासत में मूंछ वाले नेताओं का बोलबाला था। उन्हीं में से एक हैं बाहुबली रमाकांत यादव। मूंछों पर ताव वाली नेताओं की कहानी से यूपी का सियासी पन्ना पटा पड़ा है। आज भी आजमगढ़ का रमाकांत यादव और उमाकांत यादव का परिवार काफी चर्चित है। रमाकांत यादव के दामन पर कई दाग हैं, लेकिन उस सियासी पार्टी को ये दाग कभी नहीं दिखाई देता जिसके साथ ये दोनों भाइयों का साथ होता है। खैर, यूपी में नेता हो या फिर बाहुबली, सभी के दिन लौट आए। रमाकांत यादव ने 1985 में पहला चुनाव लड़ा था। रमाकांत यादव ने अपने पहले चुनाव में ही जीत दर्ज कर ली थी। इसके बाद रमाकांत यादव ने 1989 में बसपा के टिकट पर चुनाव जीता। 1991 में रमाकांत यादव एक बार फिर पार्टी बदली। 1993 में सपा के टिकट पर जीत हासिल की। साल 2017 में वो भाजपा के टिकट से विधायक बने। एक बार फिर रमाकांत यादव इस सीट पर ताल ठोकते नजर आएंगे। मतलब पार्टी किसी की भी रही हो, रमाकांत यादव जीतते ही रहे। रमाकांत यादव को लेकर एक दिलचस्प कहानी यह भी है कि कभी भाजपा ने इसी रमाकांत यादव को मुलायम सिंह यादव के खिलाफ अपना मोहरा बनाया था, तो आज अखिलेश ने बीजेपी के खिलाफ रमाकांत को अपना हथियार बना लिया। आपको यहाँ यह भी बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने रमाकांत यादव को टिकट नहीं दिया तो वो कांग्रेस में शामिल होकर भदोही से चुनाव लड़े थे, लेकिन वहां उनकी जमानत जब्त हो गई थी। उस समय रमाकांत यादव को लोकसभा चुनाव में मात्र 26,000 वोट ही मिले थे। खुद रमाकांत यादव कह चुके हैं कि बीजेपी अगर आजमगढ़ में एक भी सीट जीतती है तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। जबकि रमाकांत यादव के बेटे अरुणकांत यादव फूलपुर पवई से बीजेपी से विधायक हैं। यही नहीं, रमाकांत से जब बेटे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिद्धांत और पिछड़ों के हितों का हवाला देते हुए साफ कर दिया कि उनके लिए प्रतिद्वंदी सिर्फ प्रतिद्वंदी है। ऐसे में चुनाव का दिलचस्प होना तय है। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि पिता पुत्र की इस राजनीतिक लड़ाई में कौन जीत हासिल करता है। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मैं विधायक फूलपुर पवई अरुणकांत यादव अपने फूलपुर पवई की समस्त जनता और अपने सभी साथियों को प्रणाम करता हूं। साथ ही ये मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि परिस्थितियां चाहे जो भी हों, मैं भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ रहा हूं। ये विचारधाराओं की लड़ाई है और मैं अपने विचारों पर काम करना चाहता हूं। जो भी मेरे काम अधूरे रह गए हैं उन पे मुझे काम करना है, जिसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। और आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि मुझे अपना बहुमूल्य समर्थन दें ताकि मैं इस सपने को साकार कर सकूं।